सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। इस संसार में जब जब भी इंसान का मन जो है ये गफलत में पड़ा, तब तब समय समय पर समय के सद्गुरु ने इंसान को ही समझाने का काम किया है कि ऐ इंसान, अपने मन दर्पण को साफ कर ले। भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका है, मन साफ है जिसका, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। हमें कपट छल छिद्र ये तमाम दुनिया के जो झंझट हैं, ये हमें सुहावते नहीं हैं, भावते नहीं हैं। और फिर भी इंसान, क्या है तेरी फितरत, कहाँ पे खड़ा है। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भागों से ये शरीर मिला, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं गलतियां क्यों। समय समय पर पीर पैगंबरों ने समझा करके इंसान को कितना उपकार किया है, फिर भी हमारे समझ में ना आए तो फिर बात बनने वाली नहीं है। बात कब बनेगी, जब हम अपने बुजुर्गों की, अपने समय के सद्गुरु की, संतों महापुरुषों की बात को मानेंगे, वचनों को सुन करके अमल में लाएंगे, तब बात बनेगी। वरना यूं ही थोथा जीवन रह जाएगा। फिर कहीं ये न हो कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। फिर मिथ्या दोष लगाने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। फिर ईश्वर को दोष, काल को दोष, यानी कि समय को दोष देना व्यर्थ होगा। अभी समय है, क्योंकि आज मौका है। इस मौके को कहीं गंवा दिया ना तो फिर बात बनने वाली नहीं है। मन दर्पण रब दर्शाए, मन दर्पण रब दर्शाए, नैना देख देखो हर्षाई, नैना देख देखो हर्षाई। ऐसा माहौल बना लो कि मन दर्पण जो है ये साफ हो जाए, रब जिधर देखो उधर रब नजर आए, नैना देख देख करके हर्षाएं, वाह रे मेरे मालिक, तू तो सब जगह है, हर शय में तेरा जलवा है। ऐसा भी माहौल बन सकता है, और ये केवल और केवल तभी बन सकता है जब सद्गुरु की कृपा होगी। वरना इस संसार में अकेले ये बात बनने वाली नहीं है। साथ में साथी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब साथी नहीं होगा तो अकेले क्या करोगे, काम नहीं बनेगा। इसलिए साथ निभाओ। रहे हमेशा अंग संग अपने, फिर भी देख न पाए, नैना देख देख हर्षाए। हमारे साथ में रहने के बावजूद भी हमें नहीं मिल पाया। मिला कब, जब सद्गुरु की कृपा हुई। तब जब सद्गुरु ने संतों को भेज करके बुलावा दिया कि ये कहाँ घूम रहे हो, आ जाओ, सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो, तब जा करके ज्ञान कक्ष में बैठने का मौका मिला, और आपने वो दो तलियां हिला करके काम पूरा कर दिया। इसलिए आपको कहा गया है, समय के सद्गुरु के मुताबिक, समय के सद्गुरु को कहा गया है, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। जब कानों में सद्गुरु के वचन पड़े तो फिर धीरे 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 पहुंचना हुआ, पहुंच गए। और आपकी कृपा हुई
तो बचन सुने कानों ने गुरु के। इन कानों ने जब सदगुरु के वचनों को सुना, ओ वचन सुने कानों ने गुरु के, सुंदर वचन सुहाए नैना देख देख हरिसाए, मन दर्पण रब दर्शाए नैना देख देख हरिसाए। अरे कब से नैना ये तरस रहे थे इस परमपिता परमात्मा को देखने के लिए, लेकिन तमाम दुनिया के कर्म कांडों में फंस करके भी नहीं मिले। मिले कब? जब सद्गुरु की कृपा हुई तब। ऐसे ही नहीं लिखा गोस्वामी जी ने पवित्र रामचरितमानस में, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। जब सद्गुरु जीवन में आ गया तब गोस्वामी जी फिर कहते हैं कि सद्गुरु को हरि का रूप दिया आपने, सद्गुरु को परमात्मा का रूप दे दिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु और वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संतों ने यहां तक कहा है। तो साथ संगत, तो कब से बिछड़े थे इस परमपिता परमात्मा से, सद्गुरु ने क्षण मात्र में मिला करके आत्मा से परमात्मा का संग करा दिया। और जब संग करा दिया तो बिछुड़े कब से आज मिले हो, ये आत्मा गदगद होकर के कह रही है, प्रभु काफी समय से बिछड़े हो, आज मिले हो। अब सिर ये महेश झुकाए नैना देख देख हरिसाए, मन दर्पण रब दर्शाए नैना देख देख हरिसाए नैना देख देख हरिसाए। जब जब भी इस संसार में संतों महापुरुषों को सद्गुरु की कृपा से ये परमपिता परमात्मा मिला, जिसको कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मयं चराचरम तत्पदम दर्शितम मयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ, इन्होंने अखंड इस परमपिता परमात्मा के दर्शन करवा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। तो आए दुनिया के इंसानों, जीव आत्मा ये अपने पिया से मिलने के लिए तरस रही है, अपने पिया के दर्शन करने के लिए तरस रही है। पवित्र विष्णु आरती में ये बताया गया है कि किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो जो सबके प्राणों का पति है वो कौन है? इसी को आज समय के सद्गुरु ने रूबरू करवा दिया है कि देखो यही तो सबके प्राणों का पति है। और जब पिया मिल जाए तो पत्नी फिर बड़ा खुश होती है। इसलिए ये आत्मा रूपी पत्नी पति रूपी परमात्मा से मिल करके एकमिक हो करके आनंद मनाती है और निरंतर सद्गुरु का शुक्राना अदा करती है कि सच्चे पातशाह तूने विशेष कृपा करके ये जो समय का जो आनंद है इसको सार्थक कर दिया। तो आओ हम सब मिलकर के इस परमपिता परमात्मा का यशोगान करते हुए आनंद लें और खुशियां मनाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।